वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था कोशिकाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता। अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या है वो अलग अलग होती है और कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो भी अलग अलग होती है। और कोशिका के साइज़ की बात करें तो कोशिकाओं का साइज भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जहाँ हम एक तरफ अंडे की बात करते हैं, चाहे वह मुर्गी का अंडा हो चाहे शुतुरमुर्ग का अंडा हो, वह एक एकल कोशिका है। दूसरी तरफ हम सूक्ष्म जीवों की, जीवाणुओं की बात करते हैं, वह इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सामान्य आंखों से हम देख तक नहीं सकते हैं। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीवों की कोशिकाओं को परीक्षण करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोशिकाओं को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप होता है उससे काम में लिया जाता है। किस तरह से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं इनको, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको बड़ा करके देखने के लिए। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। अभिरंजक क्या होता है कि एक, आप कह सकते हो, एक तरह का रंग ही होता है जिससे अभिरंजित करने पर जो कोशिका होती है उसके अलग अलग भाग जो होते हैं वो अलग अलग रंग को अवशोषित करते हैं, जिससे वो अलग अलग दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वे आकृति और साइज में भिन्न भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज, कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। अब इनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कोशिकाओं की संख्या, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनकी आकृति और साइज भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम अलग अलग जीवों की बात करें, जैसे हाथी है या हम चींटी की बात करें, तो दोनों के अंदर कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो कोशिका का जो साइज है दोनों में हो सकता है समान है, लेकिन संख्या की अगर बात करें तो क्या होती है, भिन्न भिन्न है। क्या आप किसी लंबे वृक्ष या हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में कई अरब कोशिकाएं होती हैं जो कि आकृति और साइज में भिन्न भिन्न तरह की होती हैं। देखो यहाँ पे एक विशेष चीज़ दे रखी है, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। यानी 1 अरब का मतलब, अरबों कोशिकाओं की जहाँ हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें 1 अरब के अंदर 100 करोड़ होते हैं। यानी कई सारी करोड़ों कोशिकाएं, अरबों कोशिकाएं मानव शरीर के अंदर पाई जाती हैं। इन्हीं संख्याओं के आधार पर जो जंतु होते हैं इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम कोशिका की संख्या के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है बहुकोशिक जीव, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, बहु का मतलब होता है बहुत सारी और कोशिक का मतलब कोशिकाएं। ऐसा जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। और ऐसे जीव जिनका शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका का बना होता है, यानी वो एक कोशिका ही संपूर्ण शरीर होती है, वह एक कोशिक जीव कहलाते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक या मल्टी सेलुलर जो कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है अनेक और सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार का प्रभावित नहीं करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की वृद्धि होती है। अगर हम सजीवों की बात करें, चाहे हम मनुष्य की बात करें, गाय, कुत्ता, बिल्ली, अगर इनकी बात करते हैं तो इन सब की शुरुआत है वो एक कोशिका से ही होती है और वो होता है निषेचित अंडा। जो निषेचित अंडा होता है वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। जैसे एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखो चित्र के अंदर एक एकल कोशिक जीव जो है वो दिखा रखे हैं। एक तो है एमीबा और ये दूसरा वाला बी में है पैरामीशियम। ये दोनों ही क्या है, एक कोशिक जीव हैं। यानी एमीबा का पूरा शरीर है वो एक कोशिका ही है, संपूर्ण शरीर एक कोशिका ही है। ऐसे ही पैरामीशियम है, उसका भी संपूर्ण शरीर क्या है, एक कोशिका ही है। तो इस तरह से एक कोशिक और बहुकोशिक जीव होते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर। अब देखो, एक कोशिक जीवों की अगर हम बात करें, एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिक जीवों में होती है। जैसे हम अपनी बात करें, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही एक कोशिक जीवों के अंदर भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि एमीबा भोजन का अंत्य ग्रहण करता है, उसको पचाता भी है। यानी एक कोशिका, अकेली कोशिका ही जो होती है वो क्या करती है, भोजन को ग्रहण भी करती है, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन, वृद्धि, यहाँ तक कि अपने जैसे नए जीवों का निर्माण भी करती है।
बहुकोषीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपन्न किए जाते हैं और इन कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करता है और विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं और अंगों से मिलकर बनता है तंत्र और तंत्र से मिलकर बनता है पूरे शरीर का ढांचा। तो इस तरह से ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकारों के बारे में, आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो इससे पिछले वाला जो चैप्टर है उसके लास्ट के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और सेंड करना है। थैंक यू।